मधुमालती का पति कौन, ये कहानी में पूछी पहेली का सही उत्तर राजा विक्रमादित्य से मिलने के बाद बेताल फिर उड़कर वृक्ष पर पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः शिशिम्पा वृक्ष के समीप जाकर बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाकर वापस लौट पड़े। उसे लेकर जब वह वहां से चले तो मार्ग में बेताल फिर बोला, राजन, मुझे पाने के लिए आप बहुत ही परिश्रम कर रहे हो। आपके श्रम को भुलाने के लिए फिर से मैं आपको एक नई कथा सुनाता हूँ। पूर्व सागर के तट पर ताम्रलिप्त नाम की एक नगरी है। प्राचीन काल में वहाँ अमरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था, किंतु पराये धन या संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। वह परश्रियों से तो मुंह फेरे रहता था, किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों का वध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्यवान। सत्यवान को काम की तलाश थी, इसलिए वह हर दिन राजा अमरेंद्र से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसे होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन सत्यवान ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ उस हर जगह पहुंच जाता था जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा आखेट को निकला। घोड़ों और पैदल चलने वालों के साथ वह भी राजा के साथ वन में गया। आखेट करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मतवाले सुअर का दूर से ही पीछा किया। उसका पीछा करता हुआ वह बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां घास पात से ढके मैदान में सुअर गायब हो गया और थके हुए राजा को उस महावन में दिशाभ्रम हो गया। हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल सत्यवान उसे खोजता हुआ पैदल ही किसी प्रकार उसके पास पहुंचा। उसे ऐसी बुरी हालात में देखकर राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, युवक, तुम कौन हो? क्या तुम वह मार्ग जानते हो जिससे मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ? यह सुनकर सत्यवान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवान है और मैं वह मार्ग जानता हूँ जहाँ आपकी सेना खड़ी है। लेकिन अभी कुछ देर यहाँ विश्राम करें, क्योंकि अभी बहुत तेज गर्मी है। सूर्य देवता अभी बहुत तेजी से अपने तेज को पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ठीक है, राजा ने कहा, पर तुम यह तो देखो कि ऐसे में कहीं पानी भी मिल सकता है या नहीं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। देखता हूँ राजन। यह कहकर सत्यवान एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। वहां से उसे एक नदी दिखाई पड़ी। वृक्ष से उतरकर वह राजा को वहां ले गया। तत्पश्चात राजा को जल पिलाकर उसकी थकान दूर की। राजा के पानी पी लेने के पश्चात उसने अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर फल निकाले और उन्हें धोकर राजा के समक्ष पेश किया। सत्यवान के बहुत कहने पर राजा ने उसके हाथ से दो फल लेकर खाए। अनंततर सत्यवान ने भी जल पिया और राजा के साथ वहां कुछ देर विश्राम किया। बाद में सत्यवान ने घोड़ों पर जीन कसी और उस पर राजा को सवार कराया। वह स्वयं राह दिखाता हुआ आगे आगे चला। राजा के बहुत कहने पर भी वह उसके घोड़े पर पीछे नहीं बैठा। रास्ते में राजा के बिछुड़े हुए सैनिक भी मिल गए और सबको साथ लेकर वे राजधानी लौट आए। महल के भीतर जाने से पहले राजा अमरेंद्र सत्यवान से काफी प्रसन्न होते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? राजा अमरेंद्र के सवाल पूछते ही झट से सत्यवान कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से सत्यवान राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन राजा अमरेंद्र सत्यवान से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिपि में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही सत्यवान कहता है,
आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहाँ कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। समुद्र मार्ग से जाने के लिए सत्यवान ने अपने अभिष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा से ब्राह्मणों सहित जहाज पर सवार हुआ। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचा तभी अचानक एक आश्चर्य हुआ। उस समुद्र के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठा। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता गया और उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थी। अचानक उसी समय आकाश में घटाएं गिर आई, मूसलधार वर्षा होने लगी और हवा की गति तीव्र हो उठी। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वारा खींचकर सत्यवान का जहाज उस ध्वज स्तंभ से जा बंधा। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे वे भयभीत होकर जोर जोर से मदद की गुहार लगाते हुए चिल्लाने लगे। जब उनका रोना चिल्लाना सत्यवान से न सुना गया तो वह स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर अपने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र के इस उपद्रव का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सत्यवान जब समुद्र में कूदा तब वायु के प्रचंड झोंकों और समुद्र की लहरों ने उस जहाज को दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन बन गए। सत्यवान ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों तरफ देखा तो वहां समुद्र के बदले उसे एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में मणियों के खंभों वाले चमकते स्वर्ण भवन थे, उत्तम रत्न जड़ित गलियां थी और शोभा से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। वहां उसने मेरु पर्वत के समान ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर देखा, जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थी और जिसके ध्वज पर अनेक वर्णों के रत्न टंके थे। वहां देवी को प्रणाम करके स्तुति पूर्वक उनका पूजन करके वह यह सोचता हुआ कि यह कैसा इंद्रजाल है, देवी के सम्मुख बैठ गया। इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभामंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल आई। उसकी आंखें इंदिवर के समान थी और शरीर खिले हुए कमल जैसा। हंसी फूलों की तरह थी और शरीर के अंग कमलनाल के समान कोमल थे। वह किसी चलती फिरती खिली कमलिनी के समान थी। अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आई, किंतु सत्यवान के हृदय से किसी भी तरह न निकल सकी। वह फिर उस प्रभामंडल के भीतर चली गई और सत्यवान भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रभामंडल में प्रवेश करके सत्यवान ने देवताओं के योग्य एक दूसरा नगर देखा। वह नगर मानो समस्त भोग संपदाओं के मिलन उद्यान के समान था। वहां उसने उस कन्या को एक ऊंचे आसन पर बैठे देखा। सत्यवान भी आगे बढ़कर उसके समीप ही बैठ गया। सत्यवान टकटकी लगाकर उस कन्या की ओर देखने लगा। उसके अंग कांप रहे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था, जिससे आलिंगन की उत्कंठता प्रकट हो रही थी। सत्यवान को इस प्रकार कामातुर देखकर कन्या ने अपनी सखियों की ओर देखा। उसका इशारा समझकर सखी बोली, आप यहाँ हमारे अतिथि हैं श्रीमंत, अतः हमारी स्वामिनी का आतिथ्य ग्रहण कीजिए। उठिए, चलकर स्नान करके उसके बाद भोजन कीजिए। यह सुनकर सत्यवान को कुछ आशा बंधी और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ा, जो वही निकट ही था। सत्यवान ने सरोवर में डुबकी लगाई, लेकिन जब वह ऊपर आया तो वहाँ का सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आया। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थी और वह स्वयं भी ताम्रलिप्त नगर में राजा अमरेंद्र के उद्यान के एक तालाब में आ पहुंचा था। यह देखकर सत्यवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अरे यह कैसा आश्चर्य है, मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और आ पहुंचा यहाँ। वह कन्या और उसकी सखियां भी गायब है, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया है। यह सोचता हुआ वह उस उद्यान में घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से मिलने की इच्छा
में उसकी दशा पागलों जैसे हो गई। उस उद्यान के माली ने उसे ऐसी हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा अमरेंद्र को सूचना पहुंचाई। इस पर राजा स्वयं ही सत्यवान को देखने अपने उद्यान में पहुंचा। राजा अमरेंद्र ने उसे सांत्वना दी और पूछा, सत्यवान, तुम्हें यह पागलपन कैसे हो गया? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ तुम्हारी सहायता कर सकूं। सांत्वना भरे शब्द सुनकर सत्यवान के हृदय को थोड़ा धैर्य सा मिला। तब उसने अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब सिलसिलेवार राजा अमरेंद्र से कह सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, तुम व्यर्थ का शोक मत करो सत्यवान, मैं तुम्हें उसी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस कन्या के पास पहुंचा दूंगा। अगले दिन मंत्री को राज्यभार सौंपकर और एक जहाज पर सवार होकर राजा अमरेंद्र सत्यवान के साथ चल पड़े। बीच समुद्र में पहुंचकर सत्यवान ने पहले की तरह पताका के साथ ध्वज को उठता देखकर राजा से कहा, यही वह दिव्य प्रभाव वाला महाध्वज है। ध्वज के पास जब मैं कूद पड़ूं तब आप भी कूद जाइएगा। तब वे दोनों ध्वज के निकट पहुंचे और जब ध्वज डूबने लगा तब बीच में ही सत्यवान समुद्र में कूदा। डुबकी लगाने के बाद वे दोनों उसी दिव्य नगर में जा पहुंचे। वह राजा ने आश्चर्यपूर्वक देखते हुए देवी कात्यायनी को प्रणाम किया और सत्यवान के साथ वही बैठ गया। उसी समय उस प्रभा मंडल से अपनी सखियों सहित वह कन्या बाहर निकल आई, जिसे देखकर सत्यवान ने बताया, राजन, यही है वह सुंदरी जिससे मैं प्रेम करने लगा हूँ। उस कन्या ने भी राजा को देख लिया था। वह कन्या जब कात्यायनी देवी के मंदिर में पूजन करने चली गई तो राजा अमरेंद्र सत्यवान को साथ लेकर उद्यान में चला गया। कन्या जब पूजन समाप्त करके मंदिर से बाहर निकली तो उसने अपने सखी से कहा, सखी, जरा जाकर देखो तो मैंने जिन महापुरुषों को यहाँ देखा था वे कहाँ है? मुझे वह कोई श्रेष्ठ व पूज्य पुरुष महसूस हुए थे। अंत उनसे प्रार्थना करो कि वे यहाँ पधारे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करे। सखी जब राजा अमरेंद्र और सत्यवान के पास पहुंची और उन्हें कन्या का संदेश सुनाया तो अमरेंद्र ने उपेक्षा से कहा, हमारा इतना ही आतिथ्य बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या की सखी ने लौटकर जब यही बात उसे बताई तो वह कन्या उससे मिलने को और भी व्यग्र हो गई। इस बार वह स्वयं ही उन दोनों के पास पहुंची और उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। इस पर राजा अमरेंद्र ने सत्यवान की ओर संकेत करते हुए उस कन्या से कहा, मैं इनके कहने के अनुसार देवी का दर्शन करने के लिए ध्वज मार्ग से यहाँ आया था। मैंने माता कात्यायनी के परम अद्भुत मंदिर और उसके बाद तुमको भी देखा। उसके बाद हमें और किस आतिथ्य की आवश्यकता है? यह सुनकर वह कन्या बोली, तब आप लोग त्रिलोक में अद्भुत मेरे दूसरे नगर को देखने के लिए कौतूहल से ही मेरे साथ चलिए। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा अमरेंद्र ने हंसकर कहा, इस सत्यवान ने मुझे उसके बारे में भी बतलाया है। वहाँ पर स्नान करने के लिए एक सरोवर भी है। तब उस कन्या ने कहा, देव, आप ऐसी बात न करें, मैं यूं ही धोखा देने वाली नहीं हूँ। तब फिर आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं आप लोगों की वीरता के उत्कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूँ। अंत आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। कन्या का ऐसा आग्रह सुनकर राजा अमरेंद्र मान गया और वह सत्यवान सहित सभा मंडल के निकट जा पहुंचा। वह कन्या उन्हें किसी प्रकार खुले दरवाजे से अंदर ले गई, जहां उन्होंने उसके दूसरे अलौकिक नगर को देखा। वह सचमुच एक विलक्षण नगर था। वहाँ सभी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती थी। वृक्ष में फूल और फल बने रहते थे और वही समूची नगरी रत्न तथा सुवर्ण से बनी हुई थी। उस नगरी की भव्यता ऐसी थी जैसे वे दोनों सुमेरु पर्वत पर आ पहुंचे हो। कन्या ने एक सुंदर कक्ष में उन्हें ले जाकर बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करने लगी। उसने फिर राजा अमरेंद्र से प्रार्थना की, अब आप ही मेरे पिता हैं और इन दोनों नगरों के साथ मैं भी आपके अधीन हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार जब उस कन्या ने अपना सब कुछ राजा को सौंप दिया तब वह कन्या से बोला, बेटी, यदि ऐसी बात है
तो मैं तुम्हें इस सत्यवान के साथ विवाह बंधन में बांधता हूँ। यह वीर है, धीर है और दोषरहित है। राजा के इस आग्रह को कन्या ने तत्काल स्वीकार कर लिया और सत्यवान के साथ विवाह रचा लिया। सत्यवान के मन की साध पूरी हो गई और उसने राजा अमरेंद्र का बहुत बहुत आभार माना। विदाई के समय राजा अमरेंद्र ने सत्यवान से कहा, सत्यवान, तुमने मुझे 2 फल और पानी पिलाया था, आज मैंने तुम्हारा ऋण चुका दिया है। फिर उसने उस कन्या से कहा, बेटी, मुझे मार्ग दिखलाओ, क्योंकि अब मैं अपने नगर को लौट जाना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर उस कन्या ने उन्हें अपराजित नाम का खड्ग दिया। फिर उस भेंट को लेकर कन्या द्वारा बतलाए सरोवर में डुबकी लगाकर राजा वापस अपने देश जा पहुंचा। सत्यवान भी सुखपूर्वक उस कन्या के साथ दोनों नगरों पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब आप मुझे यह बतलाओ कि समुद्र में डुबकी लगाने का उन दोनों में से किसने अधिक साहस दिखाया। जानते हुए भी यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो आपके सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। तो बेताल के प्रश्न का उत्तर राजा विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में मुझे सत्यवान ही अधिक साहसी लगा, क्योंकि वह वस्तुस्थिति को न जानते हुए बिना किसी आशा के समुद्र में कूदा था, जबकि राजा अमरेंद्र को सभी बातें पहले से ही मालूम थी और वह विश्वास के साथ समुद्र में कूदा था। आपने सही उत्तर दिया राजन, किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देने में आपने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से खिसक कर पुनः उसी वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी उसी प्रकार फिर से उसे लाने के लिए तेजी से लौट पड़े। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए पुनः शिशिम्पा वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उन्होंने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य को फिर से एक नई कहानी सुनानी शुरू की। तो दोस्तों, इति बेताल पच्चीसी की 7वीं कथा। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसी अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बेताल पच्चीसी की अगली कहानी 3 चतुर पुरुष में। आज की कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।